दोस्तों, कुछ समय से ये देखने में आया है कि हमारी स्कूली जो व्यवस्था है उन्होंने तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाना शुरू करवा दिया है, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। जो माँ बाप आधे घंटे मोबाइल को चलाने पे ये बोलते थे कि बेटा तेरी आंखें खराब हो जाएगी, अब उसी बच्चे के माँ बाप 4 से 6 घंटे बच्चे को ऑनलाइन स्टडीज के लिए बोल रहे हैं। अब उन्हें अपने बच्चे की आंखें खराब होने का कोई डर नहीं है। क्या विडंबना है। दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट देख लें। उस रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन स्टडीज की वजह से बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। जो फिजिकली वर्कआउट होना चाहिए था वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। ऑनलाइन स्टडीज की ही दूसरी समस्या, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि वर्चुअल जो दुनिया है वो सच है या उसकी जो वास्तविक दुनिया थी वो सच है, और उसने इस वर्चुअल दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया मान लिया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऑनलाइन स्टडीज का, क्या बच्चा अध्यापक की वैल्यू कैसे करेगा। हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार अध्यापक, गुरु और ईश्वर के समतुल्य जिसका स्थान है वही व्यक्ति अब वर्चुअल हो गया है। जब बच्चे का इंटरेक्शन अध्यापक के साथ है ही नहीं तो वो उसे सम्मान की नजर से कैसे देखेगा। तो आने वाले दिनों में अध्यापकों का जो स्तर था या सम्मान था इस वर्चुअल स्टडी से वो धीरे 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 कमजोर हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा। इसी ऑनलाइन स्टडीज का, वर्चुअल दुनिया का एक चौथा प्रभाव भी है। सिर्फ गुरुजन ही नहीं, माँ बाप के साथ भी उनका जो इंटरेक्शन है, उनके साथ जो व्यवहारिक जानकारी लेने का जो सिस्टम है वो कमजोर हो गया है। दोस्तों, मम्मी पापा 4-6 घंटे बेटा वर्चुअल पढ़ रहा है, उसके बाद मम्मी लगी है उसके साथ उस काम को पूरा कराने के लिए, और वो इस पूरे कार्य के बाद जिस थकान में आ रहे हैं, जिस अवसाद में आ रहे हैं वो ये है कि मैंने मेरे बेटे को पढ़ा दिया। लेकिन वास्तविकता में जो माँ बाप का रोल होता है, जो बच्चे की नींव होती है, जो उसकी इनिशियल उम्र में जो कोडिंग करनी होती है दिमाग की, वो नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल स्टडीज की वजह से। इसी ऑनलाइन पढ़ाई के यहीं खत्म नहीं होते हैं दुष्प्रभाव। 5वां जो दुष्प्रभाव है वो है सोशल डिस्कनेक्शन। टीवी है बहुत सुंदर, लेकिन पीछे से तार कट गया। अब सोचिए क्या होगा, अंदर कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बन रहे हैं। कलरफुल टीवी दिखेगी, अंदर खाली धारियों के अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि जो सामाजिक सिस्टम की जो व्यवस्था है वो वर्चुअल दुनिया कतई नहीं मानती है। हमारे बच्चों से वो सामाजिक सिस्टम, सामाजिक ज्ञान पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। माँ बाप का आखिर बच्चों की जिंदगी में रोल क्या है? बच्चों से सवाल पूछना, जो चीजें वो पढ़ रहे हैं क्या वो उन्हें समझ भी रहे हैं, समझ के उनकी जिंदगी में वो कैसे उसे धारण करेंगे, इस बारे में चर्चा कौन करेगा? वो चर्चाएं इन्हीं ऑनलाइन स्टडीज की वजह से खत्म हो रही है दोस्तों, और आप समझ लो इसके भयावह परिणाम सामने आने वाले हैं। आखिर हम चाहते क्या हैं? क्या हमारा बच्चा रोबोट बने? हम चाहते हैं हमारे बच्चे को रोबोट बनाना? नहीं ना। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बच्चों के साथ जो हमारा समय बिताने का जो सिस्टम था प्रतिदिन, वो इस ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से समाप्त हो जाएगा। जो उनसे हमारी बातें थी, क्वालिटी टाइम था, उनके जो सवाल थे, कहानियां थी, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसी ऑनलाइन व्यवस्था। अब अंतिम बिंदु समझ लेते हैं। क्या है अंतिम बिंदु? अंतिम बिंदु यह है, वर्चुअल दुनिया का कोई अंत नहीं है। आपका बच्चा इस ऐप से पढ़ रहे हैं, शर्मा जी का, वर्मा जी का बच्चा किस ऐप से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी वो ऐप से पढ़े, और जो वर्चुअल कंपटीशन क्रिएट होगा वो समुद्र की तरह है।
जिसका कोई अंत नहीं है। एक बार अगर बच्चा उतर गया और आप खुद उतर गए तो फिर उसे वापस भी नहीं ला। तो हमें करना क्या है? बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखना है। बच्चों के साथ जो हमारी वास्तविक भारतीय व्यवस्थाएं हैं उन्हें जिंदा रखना है। हमारा इस ऑनलाइन व्यवस्था में आखिर कर्तव्य क्या बनता है, ड्यूटीज क्या बनती है एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर? क्या बच्चा इस ऑनलाइन स्टडीज के ज़माने में 100% अपने डेटा का इस्तेमाल आखिर कहाँ कर रहा है? कहीं वो जो हम चाह रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में तो डेटा का उपयोग नहीं कर रहा है? ये भी हमें देखना होगा और बच्चों को इससे भी बचाना होगा। आखिर में जाते जाते एक बात आपसे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी तो है, लेकिन उनके बचपन के साथ खिलवाड़ करना कतई ज़रूरी नहीं है। और बच्चों को रोबोट बनाना बिल्कुल भी नहीं। इसका मोरल समझ में आया? इसका मोरल ये है कि ये बच्चे, वर्चुअल दुनिया के बच्चे जब बड़े होंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो आपसे बचपन से ही दूर होते जा रहे हैं। और बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को जिस नज़र से देखना चाहिए वो नज़र नहीं रहेगी, और जो क्लोजनेस होना चाहिए वो क्लोजनेस नहीं होगा। आपके बच्चे आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे। उम्मीद है आपको आज की जो चर्चा है वो ज़रूर समझ में आई होगी, और ऐसी ही चर्चाओं को समझने के लिए, जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे से जुड़े रहना है। आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर जगदीश आपके साथ सदैव बना रहेगा इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू।